यूपी के 6 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति व शुल्क भरपाई की मंजूरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत देते हुए करीब 6 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति व शुल्क भरपाई की मंजूरी दी। ये वही विद्यार्थी हैं जो पात्र होने के बावजूद पिछली बार योजना से वंचित रह गए थे। सरकार अब पोर्टल दोबारा खोलेगी ताकि छात्र आवेदन कर सकें। इसके लिए लगभग 300 करोड़ रुपए का प्रावधान अनुपूरक बजट और बचत मदों से किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को हाई कोर्ट से मंजूरी, जल्द रिलीज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने पहले फिल्म देखकर आदेश जारी करने की बात कही थी और अब फिल्म को रिलीज की मंजूरी दे दी है। फिल्म के निर्माताओं ने सेंसर बोर्ड पर देरी करने के आरोप लगाए थे। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने माना कि निर्माता सही है और उन्हें राहत दी जानी चाहिए। अब फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। निर्माता कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद आधिकारिक रिलीज डेट का ऐलान करेंगी। शुभांशु शुक्ला का लखनऊ में भव्य स्वागत। योगी सरकार लाई नई स्कॉलरशिप योजना। लखनऊ में अंतरिक्ष यात्री और वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जहां उनका परिवार भी मौजूद रहा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसे लखनऊ के लिए ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि शहर ने अपने सपूत का लंबे समय से इंतजार किया था। 9 गोल्ड मेडल जीतकर आदित्य बने टॉपर। 75 मेधावियों में 56 छात्राएं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह में रसायन विज्ञान के छात्र आदित्य कुमार सिंह ने इतिहास रच दिया। आदित्य ने कुल 9 गोल्ड मेडल अपने नाम किए और समारोह के सबसे बड़े टॉपर बने। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और काफी देर तक बातचीत कर शुभकामनाएं दी। इस बार कुल 76 मेधावियों को पदक दिए गए, जिनमें 56 छात्राएं और 20 छात्र शामिल रहे। अखिलेश बोले, भाजपा सरकार ने आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का हक छीना। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ी और दलित वर्ग के छात्रों का हक छीना गया। इन अभ्यर्थियों को तभी न्याय मिलेगा जब पीडीए की सरकार आएगी। भाजपा सरकार ने आर्थिक भ्रष्टाचार के साथ आरक्षण में भी खिलवाड़ किया। सपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई महीनों से खाद का संकट है। किसानों की जो आय थी उसकी लूट दुगनी हो गई। बांदा और हमीरपुर में नदियों को खोदकर पहाड़ों से ऊंचे बालू के टीके लगाई गई थी। पीएस बड़ी ई सशस्त्र पुलिस के कर्मियों की पदोन्नति के लिए कमेटी गठित। 5 सदस्य होंगे शामिल। नागरिक पुलिस की तरह पीएस बड़ी ई व सशस्त्र पुलिस के कर्मियों की पदोन्नति में समानता लाने के लिए एडीजीपीएसआर के शरणकार ने 5 सदस्य कमेटी का गठन किया है। कमेटी का अध्यक्ष आईजीपीएससी मध्य जोन डॉक्टर प्रीति सिंह को बनाया गया, जबकि आईजीपीएससी उपेंद्र कुमार अग्रवाल, डीआईजीपीएससी शालिनी, 27वीं वाहिनी की सेना नायक बबीता साहू और 25वीं वाहिनी की सेना नायक लाल भरत कुमार पाल सदस्य बनाए गए। डीआईजी बोले, कानून व्यवस्था पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं। माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही ही जनता का भरोसा लौटाएगी। बरेली परिक्षेत्र के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने सोमवार को क्षेत्रीय कार्यालय में बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहाँपुर जिलों को पुलिस कप्तानों संग अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में डीआईजी ने साफ चेतावनी दी कि अपराधियों और माफियाओं पर शिकंजा कसने में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रित विद्यालयों में आज शिक्षिकाओं के लिए विशेष अवकाश। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित विद्यालयों में आज 26 अगस्त को विशेष अवकाश घोषित किया गया है। आज मंगलवार को महिलाओं के लिए छुट्टी है। पुरुष शिक्षकों को समय से विद्यालय पहुंचकर पठन पाठन का कार्य करना होगा। बेसिक शिक्षा परिषद की अवकाश तालिका में शिक्षिकाओं के लिए यह अवकाश घोषित किया है। बुधवार को फिर शिक्षिकाएं स्कूल जॉय करेंगी। अब नहीं बच पाएंगे अपराधी। डायल 112 के बेड़े में उतरी स्कॉर्पियो और इनोवा क्रिस्टा। एसएसपी ने दिखाई हरी झंडी। जिले में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए यूपी 112 के बेड़े को नई ताकत मिल गई। सोमवार को एसएसपी अनुराग आर्य ने 12 नई 4 पहिया पीआरवी गाड़ियां हरी झंडी दिखाकर रवाना की। खास बात यह है कि इन गाड़ियों में स्कॉर्पियो और इनोवा क्रिस्टा जैसी तेज रफ्तार एसयूवी शामिल हैं। अब तक पुलिस के पास सूमो और ब्लेरो जैसे पुराने वाहन थे जिनकी स्पीड अपराधियों की गाड़ियों के सामने कम पड़ जाती थी। दलित युवाओं के सपनों को मिले पंख। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र योजना की बदौलत 701 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। योगी सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के युवाओं को सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए शुरू की परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र योजना के माध्यम से 701 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र योजना के तहत इन वर्गों के अभ्यर्थियों को उच्च स्तरीय कोचिंग प्रदान की जा रही है ताकि वे आईएएस, पीसीएस जैसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकें।
सभा के 18,000 एफिडेविट देने के मामले में सीईओ ने मांगी शपथ पत्र की मूल प्रतियां। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समाजवादी पार्टी के द्वारा चुनाव आयोग को भेजे गए 18,000 एफिडेविट को लेकर सोशल साइट एक्स पर 2 ट्वीट किए। एक्स पर दिए गए अपने बयान में सीईओ ने सपा से शपथ पत्रों की मूल प्रतियों की मांग की जिससे कि तेजी से जांच की जा सके। वहीं पहले किए गए ट्वीट में यह भी कहा था कि एक भी शपथ पत्र की मूल प्रति नहीं मिली है। अयोध्या राम मंदिर परिसर में बनेगा वैक्स म्यूजियम। रामायण से जुड़ी 50 महान हस्तियों की लगेगी मोम की मूर्ति। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में परिक्रमा पथ पर एक भव्य वैक्स म्यूजियम बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन इस साल दीपोत्सव के मौके पर किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस परियोजना में अब तक लगभग 7.5 करोड़ का निवेश किया जा चुका है और निर्माण काम तेजी से चल रहा है। यूपी सरकार ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर परिसर में बन रहे भव्य वैक्स म्यूजियम का उद्घाटन इस साल दीपोत्सव पर किया जाएगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के पाकों से हटाए जाएंगे अतिक्रमण। गोरखपुर विकास प्राधिकरण पंडित गोविंद वल्लभ पंत पार्क, महंत दिग्विजयनाथ पार्क, मुंशी प्रेमचंद पार्क समेत सभी पाकों से अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाएगा। अतिक्रमणकारियों के ठेले खुमचे भी जब्त किए जाएंगे। पाकों के समक्ष अतिक्रमण ने न केवल आवागमन बाधित हो रहा है बल्कि गंदगी भी हो रही है। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में आ रहा नया हाउसिंग प्रोजेक्ट 1400 करोड़ निवेश करेगी कंपनी। जेवर में हवाई अड्डा बनने से यमुना एक्सप्रेसवे से लगा क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है। इसे देखते हुए रियल एस्टेट की प्रमुख कंपनी गॉड ग्रुप भी इस क्षेत्र में एक नई आवासीय योजना ला रही है। कंपनी अपनी इस योजना पर 1400 करोड़ रुपए खर्च करेगी। गॉड ग्रुप अपनी विस्तार योजना के तहत गौतम बुद्ध नगर जिले के यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में एक सीईओ परियोजना विकसित करने के लिए 1400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि उसने एक प्रीमियम सीईओ परियोजना विकसित करने के लिए सेक्टर 22D में 12 एकड़ भूमि का अधिग्रह किया है। लखनऊ शहर से हटाए जाएंगे बिजली के अधीक्षण अभियंता। पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने माना है कि मंशा के अनुरूप राजधानी लखनऊ के अधीक्षण अभियंता उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण एवं बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने में उनकी अहम भूमिका नहीं रह गई। इसलिए शहरी क्षेत्र के अधीक्षण अभियंताओं पर हटाए जाने की तलवार लटक गई है। ऐसे अधीक्षण अभियंताओं को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के उन जिलों में तैनात किया जाएगा जहां के लोग फेल हो चुके हैं। फिर बढ़ने लगा गंगा यमुना का जलस्तर। जिला प्रशासन अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते संगम नगरी में गंगा और यमुना का जलस्तर फिर उफान पर है। 24 घंटे के भीतर दोनों नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई। इसको देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया। सिंचाई विभाग के बाढ़ प्रखंड ने भी निगरानी तेज कर दी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स के साथ ही पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। दिवाली के 2 महीने पहले ही 4 गुना महंगी हो गई फ्लाइट्स। मुंबई की ट्रेन में अभी से एक भी सीट नहीं। दीपावली पर दिल्ली मुंबई से लखनऊ आने वालों के लिए सफ़र का संकट बढ़ता जा रहा है। एक और ट्रेन में रिग्रेट होने से सीट्स नहीं बुक हो रही हैं। दूसरी ओर विमानों का किराया करीब 2 महीने पहले ही 4 गुना तक महंगा हो गया है, जो त्योहार करीब आने पर 7 से 8 गुनी तक महंगी होने की आशंका जताई जा रही है। 20 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाया जाना है। ऐसे में दिल्ली व मुंबई में बड़ी संख्या में रहने वाले लखनऊ वासियों की वापसी 18 से ही शुरू हो जाएगी।